चैप्टर 5 जिसमें हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, यह भी सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तु मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद होता होत्री, यजुर्वेद अथर्वणर्यु, सामवेद उद्गाता उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है?
ब्राह्मण युग किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान करेंगे सूची 1 का सूची 2 से। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड दिया गया है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से सुमेलित करेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। लुहारगिरी। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपवेद दिए गए हैं और सूची 2 में वह उपवेद किस वेद से संबंधित है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है।
गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष एवं का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग इन दोनों का मिलान करेंगे। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग फिर से सुमेलित करेंगे, इन दोनों का मिलान कर लेंगे। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिया गया है
और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। परूशनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाब। विपाशा नदी का आधुनिक नाम है व्यास। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से मिलान कर लेंगे। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह क्या होता है? कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। सुमेलित कीजिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष बाघ दूध कर संग्रह करता छता या छत्री प्रतिहारी या राजा प्रसाद का शिक्षक। अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 कर्मों या पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता। पूषण को विवाह का देवता माना जाता है। रुद्र पशुओं का देवता। अघोष या घोष जगत के पिता और अदिति देवों की महान माता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह इनकी विशेषता नहीं है।
ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह कथन सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां दिया गया है और सूची 2 में उन नदियों का आधुनिक नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, हरुगन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत।